हाय गाइस, डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कल का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। 8th की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने देख ली होगी। नहीं देखी होगी तो रोजाना गाइडेंस की प्लेलिस्ट में वो वीडियो है, आप देख सकते हैं। 8 तारीख की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। 9 तारीख की आज मैं बात करने वाली हूँ और नवरात्रों की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। फिर से आज 8 तारीख को मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो आज ब्रह्मचारिणी माता का दिन है और कल जब आपको ये वीडियो मिलेगी तो अगर मैं सही हूँ तो चंद्रघंटा माता का दिन है और उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारी अच्छे चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आए नवरात्रों के टाइम में। और लेट्स सी, अगर एडिशनल मैसेज आपको चाहिए तो इंग्लिश वीडियो के लास्ट के जो 2-3 मिनट होते हैं उनमें एडिशनल मैसेज होता है। तो देखते हैं किस तरह की एनर्जी रहने वाली है 9 अक्टूबर की। तो 9 अक्टूबर 2021 गाइड्स एंजल्स, 9 अक्टूबर क्या होने वाला है, किस तरह की एनर्जी रहने वाली है, क्या हमें पता होना चाहिए। 9 अक्टूबर 2021। ओके, सो प्रिसाइसली 3 कार्ड्स जो हैं वो आ गए हैं। पहला है इंटेंसिटी, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग और तीसरा है माइंड। जिस तरह की एनर्जी मुझे 9 अक्टूबर की दिखाई दे रही है, मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जी की, चीज़ों की, सिचुएशंस की इंटेंसिटी थोड़ी सी बढ़ने वाली है। ये पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है आइडली, और पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यूजुअली अगर आप देखेंगे तो ऑब्जर्वेशन का या बहुत बैलेंस से एक जगह रुक के चीज़ों को देखने का होता है, लेकिन ये कार्ड बताता है चीज़ों के इंटेंसिफाई होने का। ये ओशो ज़ेन टैरो है। ये कार्ड बताता है चीज़ों के इंटेंसिफाई होने के बारे में, कि चीज़ें जो हैं, एनर्जीज जो हैं, सिचुएशंस जो हैं वो बहुत स्ट्रांग तरीके से इंटेंसिफाई होंगी, बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एनर्जी होगी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो मेल भी खाता है, क्योंकि चंद्रघंटा देवी जो है उनकी एनर्जी बहुत इंटेंस, बहुत स्ट्रांग एनर्जी थी। और वो जब इंटेंसिटी आई थी तो उस टाइम में डेफिनेटली एक अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी थी। तो वही कार्ड्स आपको इंडिकेट कर रहे हैं कल की एनर्जी के लिए कि कहीं ना कहीं इंटेंसिटी बहुत हाई रहने वाली है एनर्जी की। और ये अंडरस्टैंडिंग कि आप ये पेज ऑफ वॉन्ड्स है, ये नाइट ऑफ कप्स है और ये भी ये नाइट ऑफ सोड्स है। तो अगर देखें तो तीनों ही मैसेंजर कार्ड्स आए हैं, तीनों ही कार्ड्स मैसेजेस के कार्ड्स आए हैं, मैसेंजर्स के कार्ड्स आए हैं, क्योंकि 2 नाइट्स आए हैं और एक पेज आया है। ये नंबर 11, नंबर 12 और नंबर 12 होता है। तो 6 + 2 8 की एनर्जी है। अगर मैं अभी देखूं तो स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। अंडरस्टैंड करना कि ये पंछी जो है बाहर उड़ रहे हैं, ये पंछी जो है वो अंदर बैठा है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में बंद नहीं है, बहुत जगह है, लेकिन इसको ये अंडरस्टैंडिंग अभी तक नहीं आई है, क्योंकि इसको अपने पर जो हैं उनको इकट्ठा करके बाहर निकलना नहीं आ रहा है बेसिकली। तो एक तरह से एनर्जीज को अंडरस्टैंड करना, तो आज की एनर्जी जो है ना वो किसी भी तरफ जा सकती है। आपके माइंड पे बहुत ज्यादा हावी भी हो सकती है, बहुत स्ट्रांग भी हो सकती है। इनर फाइट, इनर कॉन्शियसनेस, इनर अपने अंदर बहुत सारा स्ट्रेस या चीजों में एक तरह से उस एनर्जी में जाना, बस्ट आउट होना चीजों का, वो भी हो सकता है। लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है जहां पे आप क्लियरली अपनी सारी प्रॉब्लम, सारी सिचुएशंस को एक नए तरीके से देखो और आप समझो कि आप इनसे बाहर निकल सकते हो। क्योंकि अगर आप ये कार्ड भी देखो ना तो इस कार्ड में 2 बहुत इंटेंसिटी हाई है कि पूरा जो चेहरा है उसका वो पूरा मशीनरी की तरह बन गया है। सर पे टावर्स हैं और वो टावर्स बर्स्ट हो रहे हैं ऑलमोस्ट। लेकिन अगर पीछे देखेंगे आप तो एक नया सनराइज हो रहा है, एक नया सूर्योदय हो रहा है। तो कई बार एनर्जीज इस तरह की होती हैं जहां पे आप बहुत स्ट्रांग फाइट में होते हो, जहां पे बहुत सारी चीजें आपके माइंड में एक साथ चल रही होती है, लेकिन एक वक्त आता है जब उस सिचुएशन को खत्म होना होता है, जहां पे आप उस सिचुएशन से बाहर निकलते हो। ये उस तरह की एनर्जी है। 2 नाइट्स, एक पेज, ये मैसेजेस की एनर्जी भी होती है। बहुत स्ट्रांग कम्युनिकेशंस, बहुत स्ट्रांग मैसेजेस, बहुत सारे मैसेजेस के आने की एनर्जी जो है वो भी होती है। और नए माइंडसेट से, नई चीजों को नए तरीके से समझने की एनर्जी भी होती है। तो 9 तारीख को मैं बोलूंगी कि आप में एनर्जी चेंज बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं। आप अपनी लाइफ में, अपने आसपास इंटेंसिटी एनर्जी की थोड़ी महसूस करोगे, और अगर आप उसको करेक्ट तरह से अंडरस्टैंड करोगे, अगर आप अपनी एबिलिटीज को समझोगे, अपनी चीजों को समझोगे, जो कम्युनिकेशन आपकी तरफ आएंगी उनको एक्चुअली पॉजिटिवली लोगे और सही तरीके से लोगे, तो डेफिनेटली दिन जो है वो आपको एक तरह से एक नई बिगिनिंग जो है वो दे सकता है, जहां पे आप अंडरस्टैंड करो कि आप एक्चुअली में स्टक नहीं हो, आप एक्चुअल में फ्री हो और एक नया सनराइज जो है हो सकता है। मैं एक और एडिशनल मैसेज निकालूंगी इस कार्ड से, इस डेक से, जस्ट टू क्लैरिफाई द ओवरऑल एनर्जी। एंजल्स, 9 अक्टूबर 2021 ओवरऑल एनर्जी we need to know 9 अक्टूबर 2021
ओके, ब्यूटिफुल, कंप्लीशन का कार्ड आया है, वर्ल्ड कार्ड है ये, 21 नंबर का कार्ड है। कुछ चीजें, कुछ सिचुएशंस, कुछ पजल्स जो हैं वो कंप्लीट होने की एनर्जी है, कुछ चीजों के क्लियर होने की एनर्जी है, और ये 21 है, और नंबर 8 हमारे पास ऑलरेडी आया था। 8 प्लस 3 9 10 11 नंबर बनता है। तो 11 जैसे मैंने बोला कि 10 11 जो है ना वो इस महीने की और अभी की जो वीक्स हैं इनमें बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। तो अगर आप इसको पूरी तरह से देखें इन कार्ड्स को, तो ये कार्ड्स बोलते हैं कि एनर्जी इस तरह से इंटेंसिफाई होने वाली है जहां पे आपको कंप्लीशन मिलेगी, जहां पे आप सारे पजल के पीसेस को एक साथ फिट कर पाएंगे। एक, अपनी नींद का बहुत अच्छे से आपने ध्यान रखना है। दूसरा, आपने अपनी एक्टिविटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ओवर इंडल्ज नहीं होना है, ओवर एक्टिव नहीं होना है। तीसरा, अपने गुस्से को बहुत अच्छे से मैनेज करना है आज का दिन, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो चंद्रघंटा देवी का जो रूप था वो बहुत मैं उस शाम को 7 बजे मैं करूंगी स्टोरी शेयर, लेकिन बहुत भयंकर रूप उन्होंने लिया था। और किसी भी तरह की नेगेटिविटी को, किसी भी तरह के भय को, किसी भी तरह के डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है आपने आज का दिन। और आपने ये जरूर कोशिश करनी है कि अगर आप एक्चुअली में अपनी लाइफ को, अपनी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे तो आपकी लाइफ जो है वो 9 अक्टूबर के दिन कंप्लीशन की तरफ जा सकती है। आप पजल के सारे पीसेस को क्लियरली देख सकते हो, आपको क्लियरली पता होगा कि क्या कहाँ फिट होना है। और कई बार वो इंटेंसिटी, वो एनर्जी जरूरी होती है जब आपको पजल के पीसेस को एक साथ फिट करना होता है। दूसरा कार्ड जो है वो मैं निकालूंगी वर्क बिलीव इन योर ओन मैजिक ओरेकल डेक से। सो लेट्स सी यहाँ से क्या मैसेज आता है। मैसेज ऑफ 9 अक्टूबर, what is the message for 9th of October 2021? 9th October 2021. Do we need to know what is the guidance for us? 9th October 2021. Okay. Stars, you can manifest your every wish. Beautiful card, number 5 का कार्ड है ये, और 5 प्लस यहाँ पे हमारे पास 11 है, 7 बनता है। और यहाँ बहुत सारी बुक्स हैं पीछे, और ये दोनों जो हैं वो स्टार गेजिंग कर रही हैं या सोच रही हैं और क्रिएट करना चाहती हैं अपने ड्रीम्स। और आप कुछ भी जो आपकी विश है आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक सटल एनर्जी में रहें और एक्चुअल में क्या आप चाहते हैं आप उस पर फोकस्ड रहें, क्योंकि एनर्जी इतनी स्ट्रांग होगी आज का दिन। क्योंकि अगर आप देखें तो चंद्रघंटा का जो रूप हुआ था वो इसलिए हुआ था बिकॉज वो एक्चुअली में मैनिफेस्ट कर रही थी कि शिवजी से उनका विवाह तो हो, लेकिन उनका परिवार जो है, उनका घर जो है वो उस चीज से डरे ना। तो वो शिवजी को एक अच्छे रूप में मैनिफेस्ट करना चाह रही थी, और वही मैनिफेस्टेशन, वही कार्ड आया है आपका कि आप अपनी किसी भी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन आपको खुद पे बिलीव करना है, खुद की नॉलेज पे बिलीव करना है, नॉलेज गेन करनी है, चीजों को ध्यान से सोचना है, ग्रोथ की तरफ जाना है और पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। जब आप पॉजिटिव रहेंगे, ग्रोथ की तरफ जाएंगे, चीजों को पॉजिटिवली देखेंगे, तो डेफिनेटली आप जो भी चाहेंगे आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तीसरा कार्ड जो है वो मैं गीता डेक से निकालूंगी। जैसे मैंने बोला था कि नवरात्रों में मैं कोशिश करूंगी कि गॉड एंड गॉडेस, गीता, योगिक पाथ, इंडियन टैरो, सेक्रेड इंडियन टैरो, इन सब कार्ड्स का मैं यूज करूं। एक ना एक कार्ड जो है वो हर रोज की रीडिंग में रखूं। तो लेट्स सी कि गीता कार्ड से क्या मैसेज आता है कल के लिए, 9th October. Message for 9th October. What do we need to know? What is the energy like? What is going to happen? Krishna. October 2021. What is the message? What do we need to know? October 2021. आप जब मैं ये शफल करती हूँ ना, इसको आप फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हो इफ यू डोंट वांट टू सी दिस। कार्ड आया है ग्रीफ, और ये कहता है कि आप बेसिकली आप रो रहे हो या आप तकलीफ फील कर रहे हो या आप दर्द महसूस कर रहे हो, जबकि कोई कारण नहीं है वो फील करने का। क्योंकि जो इंसान है या इंसानी शरीर है, जो इंसान की लाइफ है, वो ना कभी एंड होती है ना कभी बिगिन होती है, क्योंकि एक्चुअल में वो सोल की जिंदगी होती है। और जब आप ये समझ जाओगे कि आपके शरीर में जो भी हो रहा है वो आपके सोल लेसन के साथ रिलेटेड है, और जब एक बार सोल जो है, आत्मा जो है शरीर छोड़ देती है, तब आत्मा का एक्चुअल टास्क जो है वो कंप्लीट होता है। तो जब आप
आप ये समझ जाओगे तो कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ जो है वो आपको नहीं होगी। और कहीं ना कहीं ये कार्ड जो है यहाँ मुझे रिलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि माइंड, अगर आप ओवर थिंकिंग करोगे क्या चीजें पूरा प्रॉब्लमेटिक है, क्या दर्द है आपको, क्या तकलीफ है आपको, क्या तकलीफ है आपके अपनों को, तो उस तकलीफ में, उस ग्रीफ में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन जब आप वो समझ जाओगे कि एक्चुअल में कुछ भी ग्रीफ या कुछ भी दर्द या कुछ भी तकलीफ नहीं है, ये सब पार्ट ऑफ द पजल्स हैं, और जब हम उनको, उस पजल को सही से उन पार्ट्स को डालते हैं, पार्ट्स ऑफ द पजल हैं, जब हम उस पजल को सही से डालते हैं सारे पार्ट्स को, तो हम कंप्लीट कर पाते हैं उस पजल को। तो जो भी आपका दुख, तकलीफ, ग्रीफ है, उसको छोड़कर आप आगे बढ़िए, क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता जो है वो नहीं है आज का दिन में। एक मैं मैसेज निकाल रही हूँ, कॉन्वर्सेशंस विद गॉड, यही नाम है आई थिंक इसका, कॉन्वर्सेशंस विद गॉड, डिवाइन विजडम कार्ड्स। क्या मैसेज है 9 अक्टूबर, और मैसेज है अगर आप भगवान के बराबर हो तो इसका मतलब है कि कुछ भी आप, दैट मीन्स नथिंग इज डन टू यू, आपको कुछ भी किया नहीं जा रहा है, बल्कि हर कुछ आप क्रिएट ही कर रहे हो। सो कोई विक्टिम नहीं हो सकता है, कोई विलन नहीं हो सकता है, सिर्फ आउटकम्स होंगे आपके थॉट्स के, जो आप चीजों के बारे में सोचते हो। और इसीलिए आपको एक्चुअली में हर चीज को एज अ आउटकम लेना है, एज अ आइडिया लेना है, और यही आपकी रियलिटी है। और कहीं ना कहीं ये कार्ड्स जो है ना, ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको ये समझना है कि ना तो कोई अच्छा है, ना तो कोई बुरा है। ये हमारी थॉट्स हैं जो हम मैनिफेस्ट करते हैं, ये वो चीजें हैं जो हम मैनिफेस्ट करते हैं। और तो बेसिकली सब कुछ जो है वो उसी पार्ट का प्लान है, सब कुछ जो है उसी मैनिफेस्टेशन का प्लान है। जो विलन्स हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जीज चेंज करना जरूरी है। जो हीरोज हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं, जो विक्टिम्स हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं। जैसे जैसे आप अपने थॉट्स, अपने आइडियाज और अपने मैनिफेस्टेशंस बदलोगे, वैसे वैसे एनर्जीज या चीजें भी चेंज होंगी। एक लास्ट कार्ड जो है वो मैं एंजल आंसर से निकाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके कोई क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है तो वो पूछ सकते हैं। इसमें कई बार टाइमलाइंस भी आती हैं, कई बार येस नो भी आता है, तो मैं एग्जैक्ट मैं नहीं बोल सकती हूँ कि क्या आएगा, क्योंकि बहुत तरह के कार्ड्स हैं इसमें। लेकिन अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप वीडियो पॉज करके एक बार वो सवाल जो है वो पूछ सकते हैं, और मैं देखूंगी कि कार्ड में क्या आंसर आता है। ठीक है, सो लेट्स सी क्या मैसेज है 9 अक्टूबर। एंजल्स, व्हाट इज द आंसर फॉर 9 अक्टूबर 2021? एंजल्स गाइड्स, व्हाट इज द आंसर? रिकवरी। सो कार्ड जो है वो रिकवरी का आया है। रिकवरी का मतलब होता है हीलिंग, रिकवरी का मतलब होता है लिटरल रिकवरी, रिकवरी का मतलब होता है चीजों का बाहर आना, चीजों का क्लियर होना, चीजों का रिकवर करना। रिकवरी का मतलब होता है आपकी बॉडी का रिकवर करना, आपके माइंड का रिकवर करना, आपके थॉट्स का रिकवर करना। रिकवरी का मतलब है मनी का रिकवर करना। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो रिकवरी के साथ रिलेट होती हैं। और अगर आपने कोई यस नो क्वेश्चन पूछा था तो इसका मतलब है कि अभी थोड़ी सी हीलिंग, थोड़ी सी रिकवरी की जरूरत है बिफोर जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है वो कंप्लीट हो या उसकी कंप्लीशन हो। और आज के दिन की एनर्जी जो है, मैं फिर से बोल रही हूँ, कल के दिन की बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन आप कब देख रहे हो। 9 अक्टूबर की एनर्जी जो है वो इस तरह की है कि एनर्जी बहुत इंटेंस होने वाली है, नेगेटिव फीलिंग्स भी बहुत स्ट्रांग होने वाली हैं, पॉजिटिव फीलिंग्स भी इक्वली स्ट्रांग होने वाली हैं। आप थोड़ा स्टक फील कर सकते हो, थोड़ा स्ट्रेसफुल फील कर सकते हो, लेकिन अगर ये समझ जाओ कि ये सारा पार्ट ऑफ सेम पजल है, और जब चीजें सही तरह से होंगी, रिकवरी तब सारी कंप्लीट रिकवरी होगी। और अगर आप ये समझ जाओ कि आप भगवान, आप ही हो, आप में ही भगवान है, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। जो पॉजिटिव है, जो नेगेटिव है, वो सब मैनिफेस्टेशन का हिस्सा है। वो एक उस जैसे अगर हम बात करें महाभारत की, रामायण की, तो 1 मिनट में वो लड़ाइयां खत्म हो सकती थी, जरूरत ही नहीं पड़ती उन पूरी लड़ाइयों की। लेकिन वो पूरा प्रोसेस जो था वो उस अंडरस्टैंडिंग का, उस क्रिएशन का हिस्सा था, ताकि सालों तक लोग उससे सीख पाए। सिमिलरली अभी जो हो रहा है वो भी उसी तरह का एक प्रोसेस है, उसी का हिस्सा है। और अगर आप ये समझ जाएंगे तो आप थोड़ा सा वक्त दे पाएंगे रिकवरी को, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे, अपनी एनर्जीज को पॉजिटिवली यूज करेंगे, और पजल के पीसेस जो हैं वो साथ में फिट बैठ जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मदद करे वीडियो, और अगर करे तो प्लीज औरों तक पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक बटन प्रेस करेंगे तो वीडियो सर्चेबल होगी और लोगों को मिलेगी, और फीडबैक जरूर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।